कानपुर में शेल्टर होम में 57 लड़कियों के कोरोना पॉजिटिव होने के बाद हड़कंप मच गया। बाल आयोग की टीम भी इस बात की जांच कर रही है कि आखिर क्यों हुआ, कैसे हुआ, और प्रशासन भी देख रहा है। हमारे साथ सुचिता जी हैं, बाल आयोग से हैं, यूपी पीसीआर से। उनसे बात करते हैं। ये बताइए कि ये जो मामला पहली बार आया है सामने, कैसे आया? 12 तारीख को शासन की ओर से एक पत्र जारी हुआ कि रैंडम सैंपलिंग करके प्रत्येक गृह में, न केवल कानपुर बल्कि पूरे उत्तर प्रदेश में बच्चों के कोरोना टेस्ट की एक टेस्ट करवाया जाए। कानपुर राजकीय बालिका गृह में भी ऐसा ही किया गया और 5 बच्चों का कोरोना टेस्ट रैंडमली कराया गया, जिसमें से 4 बच्चे निगेटिव और 1 बच्ची पॉजिटिव आई। जब वो बच्ची पॉजिटिव आई तो उसके बाद से ही ये हुआ, आयोग ने संज्ञान लिया इसका और 17 तारीख को मेरी विज़िट कानपुर राजकीय बालिका गृह में रही और ये आदेश दिया गया कि जितने भी बच्चे हैं उन सभी का कोरोना टेस्ट कराया जाए। और उसके बाद सभी बच्चों का कोरोना टेस्ट कराया गया और लगभग धीरे धीरे से करके रिपोर्ट्स आती रहीं और ये आंकड़ा 57 तक पहुंचा। लेकिन पहली जांच से लेकर के उसके बीच में जितनी भी बच्चियां थीं उनको कहीं आइसोलेट नहीं किया गया। क्या लगता है कि अगर आइसोलेट किया था तो शायद नंबर कम होता? ये कोरोना वायरस को आप लोग भी समझ रहे होंगे कि ये क्या स्थिति है इसकी। जब ये कोरोना के जो सिम्टम्स हैं वो बाद में दिखाई पड़ते हैं, उनको क्वारंटाइन करने की जो व्यवस्था थी, चूँकि जहाँ पर वो गृह है और उसमें क्षमता 100 की है और बच्चे 173 रह रहे हैं, तो जैसे ही ये बच्ची पॉजिटिव पाई वैसे ही सबका टेस्ट हुआ और रिपोर्ट आई। रिपोर्ट आने के बाद एक दिन 37 का आंकड़ा पहुंचा और उसके बाद ये 57 का आंकड़ा पहुंचा। क्या उस बीच में जो पॉजिटिव थी और जो नहीं पॉजिटिव थे उनको सेव करने के लिए अलग आइसोलेट नहीं किया जाना चाहिए? पॉजिटिव बच्ची को तो तुरंत आइसोलेट किया गया, पॉजिटिव को वहाँ से हटा दिया गया उसी दिन। और जो बाकी शेष थे, चूँकि मालूम ही नहीं था कि इन बच्चों को भी कहीं ना कहीं ये पॉजिटिव हैं। जब रिपोर्ट आएगी तब पता चलेगा कि क्या ये पॉजिटिव है। जब रिपोर्ट आई तब पता चला कि ये पॉजिटिव है, उसके बाद पूरी प्रक्रिया करी गई। बताया कि नंबर्स भी बहुत ज़्यादा हैं, 171 बच्चियां रह रही हैं, तो क्या ये स्थिति ज़्यादा उनके लिए खतरनाक नहीं है? प्रशासन ने कहीं और इंतजाम क्यों नहीं किया? ज़्यादा बच्चियां रह रही हैं, अदरवाइज भी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। ये उत्तर प्रदेश में सभी बालगृह और बालिका गृहों की स्थिति है कि वहाँ पर क्षमता से अधिक बच्चे रह रहे हैं। कोरोना के दौरान जब से लॉकडाउन स्टार्ट हुआ, शासन को भी एक पत्र लिखा गया कि इन बच्चों को जैसे कि जेल में किया गया कि लगभग 11,000 कैदियों को पैरोल पर छोड़ा गया, वैसे ही अनुरोध किया गया था कि इन गृहों से भी बच्चों को अपने घर छोड़ा जाए। तो उसमें से लगभग 248 बच्चों को घर भेजा गया। हालांकि वो आंकड़ा कम था और चूँकि स्ट्रेंथ ज़्यादा है, इनका प्रोसेस थोड़ा सा टफ होता है, उस प्रक्रिया में समय लगता है, इनकी एज आइडेंटिफाई इतनी जल्दी नहीं हो पाती क्योंकि ये अपने साथ अपना आधार नहीं रखते, दोबारा आधार नहीं बन पाता, अपनी जानकारी बच्चा देता नहीं है, तो ऐसी बहुत सारी समस्याएं आ जाती हैं। अब जो स्थिति है उसको देखते हुए आयोग क्या कर रहा है या प्रशासन क्या कर रहा है? प्रशासन आयोग तो ये काम कर रहा है। आयोग, आज मैं यहाँ पर पुनः विजिट पर हूँ। आयोग ने इसका संज्ञान लिया। जैसे ही 57 बच्चे पॉजिटिव पाए गए वैसे ही उनकी जानकारी ली गई। 57 बच्चों को विभिन्न अस्पतालों में कोरोना के इलाज के लिए भर्ती कराया गया और जो बच्चे सुरक्षित हैं, निगेटिव पाए गए, उनको केडीए के आवासों में वहाँ पर रखवाया गया है। उनकी प्रॉपर देखरेख करने का आदेश दिया गया, उसको सैनिटाइज करने की पूरी व्यवस्था कराने की बात कही गई है और बाकी शेष बातें जांच की हैं। एक और चीज़ इसमें है, 7 बच्चियां प्रेग्नेंट थीं, उनके बारे में गलतफहमी हो गई या गलत जानकारी गई। असली बात क्या है? वो कैसे प्रेग्नेंट थीं और कैसे यहाँ रह रही थी, क्या है? हाई कोर्ट का एक आदेश आया और उसमें ये बताया गया कि जो लड़कियां पॉक्सो के तहत विक्टिम होती हैं उन बच्चियों को भी बालिका गृह में ही निरुद्ध किया जाएगा। इस नाते ये बालिका गृह में पॉक्सो की विक्टिम लड़कियां भी निरुद्ध की जाने लगी। पॉक्सो में वो लड़कियां विक्टिम होती हैं या तो उनके साथ किसी तरीके की कोई घटना घटित हो जाती है
या वो बच्चियां अपने घर से किसी के साथ घर छोड़कर चली जाती हैं और वो उस व्यक्ति के साथ रहने लगती हैं। रहने के बाद उनकी वो प्रेगनेंसी जो है वो डेवलप हो जाती है। माता पिता उधर शिकायत कर देते हैं पुलिस में, पुलिस उनको जब्त करती है, बुलाती है और माता पिता लेने से इनकार कर देते हैं और ये लड़कियां इन ग्रहों में निरुद्ध हो जाती हैं। एक और बड़ा सवाल है कि जो पॉक्सो एक्ट में है वो सब माइनर रही होंगी, जाहिर सी बात है, और अगर उनकी प्रेगनेंसी इस लेवल तक है कि वो टर्मिनेट नहीं हो सके तो उनके लिए आगे भविष्य में भी मुश्किल हो। क्या ये लड़कियां जब आई थी तो इस स्थिति में थी कि उसको टर्मिनेट नहीं हो सकती थी, या फिर ये कोई लॉ के हिसाब से नियम होता है कि जिसकी वजह से इन लोगों को प्रेगनेंसी के साथ ही रखा गया? गर्भपात कराना वैसे भी एक गैर कानूनी काम है और ये काम तब किया जा सकता है, ये केवल लड़की अगर कहती है कि मेरा गर्भपात करा दिया जाए तो ये इलीगल होगा। इसलिए उनके माता पिता की सहमति इसमें अवश्य होनी चाहिए, क्योंकि माता पिता इनको छोड़ देते हैं, माता पिता इनसे कोई रिश्ता रखना नहीं चाहते, इसलिए इनकी प्रेगनेंसी डेवलप हो जाती है। बाल आयोग के सदस्य जो बता रही हैं कि किस तरह से यहाँ जांच आगे बढ़ रही है, और जो प्रेगनेंसी वाला है इशू पॉक्सो एक्ट का, वो भी वजह बता रही हैं कि क्यों 7 लड़कियाँ प्रेग्नेंट हुई। आगे की जांच अब यहाँ का प्रशासन करेगा, लेकिन आयोग की उस पर नज़र है जिससे कि जो 57 लड़कियाँ कोरोना पॉजिटिव हो चुकी हैं उनकी देख रेख और जाँच भी हो सके और आगे भी इस पर रोक लग सके। कैमरामैन नीरज कुमार के साथ शिवेंद्र श्रीवास्तव, कानपुर।